अरे, ये ऐसी भीड़ क्यों लगी है इस घर के सामने? अरे, ये तो जैन नगरी के इतने फेमस कवि धनंजय का घर है। आओ चलकर देखते हैं कि हुआ क्या है। अरे, ये तो उनका बेटा है जमीन पर। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बीमार है शायद। इसको तो किसी विषैले जीव ने काट लिया है, किसी एनिमल ने। कवि धनंजय की पत्नी वो तो कैसे रो ही जा रही है, और इतनी भीड़ में खड़े हुए लोग तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। उनकी पत्नी बेचारी रोते रोते सिर्फ यही कह रही है, हे भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करो। पता नहीं इनके पिता अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं। पर कवि तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये देखो, इनके सेवक उनको ढूंढने जा रहे हैं। हम भी उनके साथ ही चलते हैं। अरे, ये चलते चलते हम तो इस सुंदर से मंदिर जी में पहुंच गए। कोई तो बड़ी ही भक्ति भाव से पूजा कर रहा है यहाँ पर। अरे अरे, ये तो कवि धनंजय ही है। आओ चलो पास में चलते हैं उनके। तभी ये सेवक भी अब घुस गया है मंदिर के अंदर और पंडित धनंजय जी से बोला, स्वामी, आपके पुत्र को सर्प ने डस लिया है, जल्दी से घर चलें। तभी दूसरा नौकर भी अंदर आ गया है और बहुत ही घबराते हुए बोल रहा है, स्वामी, स्वामी, आपके पुत्र की हालत तो बिगड़ रही है, जल्दी से घर चलिए। पर ये क्या, धनंजय जी तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे। उनका पूरा ध्यान तो भगवान की पूजा में ही है। अब पता है क्या हुआ, वहां पर इंतजार करती हुई उनकी वाइफ जो पत्नी थी ना, वो भी बहुत डर गई थी। अपने बेटे के शरीर पर यूं विष चढ़ता देखकर वो घबराई हुई माँ पंडित जी पर बहुत गुस्सा करने लगी। उनको बहुत गुस्सा आने लगा और अपने इकलौते पुत्र को गोद में उठाकर मंदिर ले गई और पूजा में लीन पिता धनंजय के सामने अपने पुत्र को ऐसे ही रख दिया और गुस्से में पता है क्या बोलने लगी, वाह स्वामी वाह, ये कैसी पूजा है, आपको तो जरा भी सुध नहीं है। इधर बेटा मरा जा रहा है और आप तो पूजा में लीन हैं। जानबूझकर बेटे को मौत के मुंह में डाल रहे हैं। हे भगवान, न जाने आप किस मिट्टी के बने हैं। अब जाकर धनंजय कवि का ध्यान अपने पुत्र की ओर गया। पर वो तो मानतुंग आचार्य के सच्चे भक्त थे एकदम। पता है, वो तो ये सोच रहे थे कि चाहे कैसे भी पाप कर्मों का उदय हो, भगवान की भक्ति से तो सारे पाप शांत हो जाते हैं। और वो ऐसा सोचकर फिर से प्रभु से ही प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, मेरी आप में भक्ति दृढ़ बनी रहे। और धनंजय कवि ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करना चालू कर दिया। ओहो, पर ये देखकर पत्नी तो बहुत ही डिमोटिवेट हो गई और रोते हुए कहने लगी, हे भगवान, ये तो फिर से भगवान की भक्ति में लग गए। लगता है कि मेरा बेटा हम सबसे दूर चला जाएगा। पर ये क्या, धनंजय कवि तो स्तुति करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, इस बालक का विष उतारने के लिए मैं मणि, यंत्र, औषधि की खोज में इधर उधर नहीं भटकूंगा। मुझे तो आप जैसे कल्पवृक्ष का आश्रय है। आपसे जो भी चाहूंगा वो मिलेगा ही, ये तो मैं जानता हूँ। हे भगवान, लोग कितने नादान हैं। वो विषपहार मणि, औषधियों, मंत्र और रसायनों की खोज में भटकते फिरते हैं। वे ये समझ ही नहीं पाते कि ये तो आपके ही दूसरे नाम हैं। आपको पता है, जैसे जैसे वो स्तुति करते गए, यानी कि भगवान के अनंतों इन्यूमरस गुणों को याद करते रहे, वहां तो चमत्कार हो रहा था। पता है, धीरे धीरे उनके पुत्र का विष जैसे उतरता जा रहा था। तभी पता है, अचानक से उनकी पत्नी चिल्लाई,
आश्चर्यचकित होकर, एक्साइटेड होकर बोली, देखो देखो, मेरा पुत्र आंखें खोल रहा है, जाग रहा है। दोनों माता पिता ये देखकर साथ में बोले कि सचमुच ये तो जिनेंद्र भक्ति का ही चमत्कार है। सभी जगह हलचल हो गई, खुशी की लहर दौड़ गई। आसपास के सब लोग भी मान गए कि ये तो बस जिनेंद्र भगवान की सच्ची भक्ति की ही महिमा है। बस फिर क्या था, बालक तो धीरे धीरे उठकर बैठ भी गया और बैठते ही अपने पिता के जोर से गले लग गया। जिनेंद्र भगवान की सच्ची भक्ति से एक बालक का विष अपने आप ही उतर गया, लोगों के सामने, लोगों की आंखों के सामने। और जो स्तोत्र भगवान की भक्ति करते हुए धनंजय कवि ने बनाया था, वो विषभार स्तोत्र के नाम से इतना फेमस हो गया था 1200 साल पहले से। विषभार मतलब विष को, यानी कि पॉइजन को हर लेने वाला, फिनिश कर देने वाला। तो देखा आपने कितनी शक्ति होती है भगवान के गुणों का गुणगान करने में। तो अब आप भी करेंगे विषभार स्तोत्र का पाठ और भगवान का गुणगान, है ना? जय जिनेंद्र।